बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू वेरी वेल। अक्सर जब हम कबाब बनाते हैं ना तो ऑयल में जाकर टूट जाते हैं और रेशेदार नहीं बनते और ऊपर से क्रिस्पी नहीं होते। आज मैं आपके लिए शामी कबाब की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें हम अंडे में डिप किए बगैर फ्राई करेंगे फिर भी वो टूटेंगे नहीं, बाहर से क्रिस्पी और रेशेदार बनेंगे, और जिन्हें हम चॉपर मशीन के बगैर बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें किस तरह बनाएंगे। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और लौंगे लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली है, 1 दालचीनी की लकड़ी ली है, 3 बड़ी इलायची ली हैं, 1 मैंने पिपली ली है और जायफल जावित्री के छोटे पीस लिए हैं 2। इसके अलावा मैंने यहाँ कबाब चीनी ली है 1 टीस्पून और बादियान के फूल लिए हैं 2-3। तो ये टूटे हुए बादियान के फूल थे तो मैंने इनको ऐसे ही ले लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ सौंफ ली है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और मैंने 8 साबुत मिर्चें लिए हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। तो ये गरम मसाला है। यहाँ पे साबुत धनिया मैं इसमें ना टी बॉल में डालूँगी ताकि मुँह में ना आए। और यहाँ 1.5 पाव मैंने चने की दाल ली है और 1.5 पाव के करीब ही मैंने गोश्त लिया है। तो अगर आप मेरी तरह रेशेदार कबाब बनाना चाहते हैं तो दाल और गोश्त की मिकदार सेम लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने टी बॉल में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है। अब मैंने यहाँ कुकर लिया है जिसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था। उसके बाद गोश्त को धोकर इसमें डाल दिया है। चने की दाल मैंने थोड़ी देर भिगो दी थी, अब वो भी इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद मैंने सारा गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। ये शामी कबाब हमारे 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद 5 से 6 लहसुन के जवे डाले हैं, 1 अदरक का पीस डाला है और 1 टेबलस्पून नमक इसमें डालकर मिक्स कर दिया है। देखिए पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी और डाल दिया था और इसमें साबुत धनिया वाला टी बॉल भी डाल दिया था। अब इसे मैंने कवर कर दिया था और इस पर सीटी रख दी थी। सीटी बजे तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसके 10 मिनट बाद ही इसे खोलना है। तो 2 सीटी के बाद मैंने इसे खोला था तो ये देखें दाल भी गल गई थी बिल्कुल और घुटने पर आ गई थी और ये गोश्त भी बिल्कुल गल गया था। मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें दाल और गोश्त दोनों बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें से जो साबुत खड़ा गरम मसाला है ना वो भी हम निकाल देंगे और टी बॉल भी निकाल देंगे ना। बस इसमें साबुत मिर्चें और काली मिर्चें लौंगे मैंने रहने दी थी, बाकी सारा गरम मसाला इसमें से निकाल दिया था। तो जब इसमें पानी हो ना तो ये साबुत गरम मसाला आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाली थी और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। मिक्स कर दिया था और मैंने इस पर ढकना रख के इस तरह पकाया था, इसे खुश्क कर लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया था। अब इसे किसी भी ना क्रशर की मदद से या आलू घोटने वाला घुटना है स्टील का, आपके पास अगर लकड़ी का हो तो आप उससे भी घोट सकते हैं। मैंने इस तरह से इसकी घुटाई कर ली थी। बहुत ही इजीली गोश्त और दाल जो है ना घुट गई थी और बिल्कुल रेशा रेशा हो गया था। और अगर आपको कोई मोटा गरम मसाला नज़र आता है तो वो भी आप निकाल दीजिए। और ये देखें जी बिल्कुल घुटाई इसकी बहुत अच्छी तरह हो गई है बग़ैर चॉपर मशीन के। ये देखिए माशाल्लाह ना ही इसमें साबुत दाल नज़र आ रही है और ना ही गोश्त, बिल्कुल यकजान हो गया। अब इसमें 1 अंडा मैंने डाल दिया था और अंडे के साथ ना इसे मिक्स कर दिया था अच्छी तरह। तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा लेकिन आपको घबराना नहीं है कि ये कबाब जो हैं बनेंगे तो टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस हमने इसमें 1 अंडा डाला है और इसके बाद इसमें हरा मसाला डालेंगे। तो ये सारा मैंने ना कबाब का मसाला एक थाल में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 10 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाली हैं, 1 अदरक का पीस मैंने बारीक बारीक काट के डाला था और धनिया पुदीना ऐड कर दिया था। अब इन सब चीज़ों को मसाले के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और हाथ से ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप धनिया पुदीना काटें अदरक काटें तो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। ये देखिए मिक्सिंग अच्छी तरह हो गई है। अब मैंने इसे थोड़ा सा फ़ैन के नीचे रख दिया था और ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम कबाब बनाना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ नॉर्मल कबाब बना रही हूँ, नॉर्मल साइज़ के। आप जितने बड़े बनाना चाहें बना सकते हैं। सबसे इजी तरीका है कबाब बनाने का ये कि आप छोटे छोटे बॉल बना लें। आपको जितने बड़े कबाब बनाने हैं उस साइज़ के बॉल बना लें। इस तरह आपके सारे कबाब एक जैसे बनेंगे, एक ही साइज़ के बनेंगे। तो मैंने इसी तरह से सारे बॉल बना लिए थे एक जैसे। और बस एक बॉल लेंगे और इसे हथेली पे रख के ना बस इसे प्रेस करेंगे और ये देखें कबाब हमारा तैयार है। कितना आसान तरीका है कबाब बनाने का। तो इसी तरह से मैंने सारे कबाब इजीली बना लिए थे
और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं वीडियो देखते देखते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैंने पहले भी कबाब की रेसिपी डाली थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो आपने इसी तरह इस रेसिपी को भी लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखें बिल्कुल एक ही साइज़ के सारे कबाब बने हैं माशाल्लाह, और इतनी गोश्त और दाल में हमारे 21 कबाब बने। इनमें से मैं यहाँ पर 8 कबाब फ्राई करूँगी, बाकी फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला था और यहाँ चली गई थी गैस, तो मैंने सिलेंडर पर ही ये कबाब फ्राई किए थे। कबाब में ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, फ्राई पैन में इतना तेल डालना है कि बस कबाब उसमें फ्राई हो जाए। तेल जब गर्म हो जाए तब आपने कबाब डालने हैं और फिर इन्हें मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। जब तक एक साइड से फ्राई नहीं हो तब तक इन्हें टर्न नहीं करना है। तो देखें ये कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और कबाब देखें ऑयल में जाके बिल्कुल नहीं टूटे हैं और ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल आराम से आपने टर्न करना है ताकि छींटे ना आए आपके ऊपर। इसके लिए एक चम्मच ले लें, चम्मच को ऊपर रखें और नीचे करछी को रखकर आराम से इन्हें टर्न कर दें। तो इसी तरह मैंने 8 कबाब यहाँ पर फ्राई किए थे और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने जो इसमें कबाब चीनी और पिपली डाली थी ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल बाहर के कबाबों की तरह ना। तो आप ये ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप इस तरह से कबाब निकालेंगे ना तो ये मत समझिएगा कि इसमें ऑयल भर जाएगा, या इन्हें टिश्यू पेपर में या फिर किसी भी पेपर में निकालना ज़रूरी है। आप यकीन करें इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरेगा और ये बिल्कुल ऑयल फ्री कबाब बने थे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है और इसमें इस तरह से धनिया रख दिया है। तो हरा धनिया रख के फिर मैं इस पे कबाब रखूँगी, थोड़ी सी प्याज रख दिए। तो जब तक देखने में चीज़ अच्छी ना लगे ना तो खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो बस अब हम इस पर इस तरह से कबाब रख लेंगे। जिस तरह आप चाहें इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह एक के ऊपर एक इस तरह रख दिए थे और यहाँ मैंने 8 कबाब फ्राई किए थे और हरे धनिए और पुदीने की चटनी बनाई थी, बहुत ही मज़े की। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है और मैं इसकी रेसिपी बहुत बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए शामी कबाब का फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और रेशेदार थे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी थे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ। हाँ, मैंने 8 कबाब फ्राई किए थे और बाकी के कबाब फ्रीज़ कर दिए थे, तो आप इसे 2 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये कबाब बहुत ही मज़े के बने थे क्योंकि हमने जो मसाले इसमें डाले हैं तो फ्राई करने के दौरान बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और रेशेदार हैं, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं ये कबाब। देखिए एक भी कबाब हमारा टूटा नहीं है और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर से कितने रेशेदार हैं, बहुत ही यमी बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।